ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा चैलेंजेस इन स्मार्ट एग्रीकल्चर। वॉइस क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? आवाज क्लियर आ रही है? एक्शन बता दो एक बार। वॉइस क्लियर आ रही है? आवाज कट तो नहीं रही? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बताओ स्टूडेंट, चैट सेक्शन में लिख दो आवाज आ रही है हमें। हेलो। हेलो, एक सेकेंड स्टूडेंट, वेट करना। हेलो, अब क्लियर है क्या वॉइस? हेलो, अभी भी कट कट के तो नहीं आ रही? हेलो स्टूडेंट्स, अब वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। ओके ओके, कुछ नेटवर्क एरर था। स्टार्ट करते हैं फिर से हम। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा चैलेंजेस इन स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में हमने सब पढ़ा। उसके अंदर हमने पढ़ा कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या है। उसमें हमने पढ़ा कि क्रॉप मैनेजमेंट कैसे करना है, सॉइल मैनेजमेंट कैसे करना है, हमें फसल का ध्यान कैसे रखना है, हमें मिट्टी के बारे में कितना पता होना चाहिए, फर्टिलाइजर कब डालना है, हमें सिंचाई कब करनी है, हमें कीड़े मकोड़ों से या पेड़ में होने वाली बीमारियों से कैसे बचना है, हमने सब पढ़ा। ठीक है, स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, उनका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, और सरकार हमारी कैसे मदद करता है किसानों की स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने के लिए, उनको क्या क्या स्कीम्स देता है या उनको क्या क्या सब्सिडीज देकर उनकी मदद करता है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कि किसान उसको अपना पाएगा या नहीं अपना पाएगा, कितने तरीके से
उसमें लिमिट्स लग रहे हैं कि नहीं, वो किस कारणों से हर किसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है, या हर किसान उसको इस टेक्निक्स को यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हम स्मार्ट एग्रीकल्चर के चैलेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, और टेक्नोलॉजी फार्मिंग को इजी और मॉडर्न बना रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आती है, तो उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को समझेंगे। ठीक है। आइडेंटिफाई मेजर चैलेंजेस इन स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि ड्रोन्स का, सेंसर का, जीपीएस का और ऐप का। ठीक है। लेकिन किसान को इन टेक्नोलॉजी के बारे में समझने में और उसको इस्तेमाल करने में जो परेशानियां आ रही है, उनके बारे में हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, कि क्या क्या परेशानियां आ रही है। उसके जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग इशूज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट। तो मॉडर्न फार्मिंग में जो टेक्नोलॉजीज का हम यूज करते हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, हम जिन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सपेंसिव होती है काफी। ठीक है, तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, वो कितना महंगा पड़ रहा है, फिर उसके बाद अगर वो खराब हो गया तो उसकी सर्विसिंग वगैरह। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। लर्न अबाउट अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी गैप्स। तो बहुत फार्मर को क्या है, बहुत किसानों को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उसके बारे में पता ही नहीं होता है। ठीक है, उनको उसके बारे में जागरूकता ही नहीं होती है। एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। और हम देखेंगे कि क्या क्या हम उसके लिए उपाय ढूंढ सकते हैं, क्या क्या तरीकों से इन सारे चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। Introduction to Smart Agriculture. Smart agriculture improves farming through technology, but farmers may face several difficulties while adopting modern systems. मतलब स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, वो पहले तो फार्मिंग को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान बना रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे किसान जो है वो बहुत सारी परेशानियों से डील करते हैं, बहुत सारी परेशानियां उनको आती है इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, जो भी हम डिजिटल एप्स का यूज कर रहे हैं, उन चीजों को समझने में किसानों को दिक्कत होती है। ठीक है, कुछ कॉमन क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम देखेंगे। हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट जो लग रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत महंगी आ रही है, मशीनें महंगी आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मशीन यूज करने मशीन का कॉस्ट, वो सब जो है वो महंगा पड़ रहा है उनको। ठीक है। इंटरनेट एक्सेस कम है, हर जगह नेटवर्क का सुविधा नहीं है, की वजह से भी परेशानियां आती है। टेक्निकल नॉलेज की भी कमी है, मतलब मॉडर्न फार्मिंग में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हम मशीनों का यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, वो उनको चलानी ही नहीं आ रही है, उसका इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। फिर मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम है, एक बार चलो मशीन खरीद भी ली, लेकिन उसको चलाना, उसको संभाल के रखना, उसकी रिपेयर करना, उसको अगर खराब होती है तो वो सब कारण और दिक्कतें होती है किसान को मॉडर्न फार्मिंग को अपनाने में। लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ डिजिटल टूल्स। डिजिटल टूल्स मतलब कि मोबाइल ऐप पे चल रहा है, स्कीम्स चल रही हैं, मोबाइल ऐप में आप उन चीजों को कैसे समझ सकते हो, कैसे वहां से ट्रेनिंग ले सकते हो, इस चीजों के बारे में अगर किसान को कम पता है तो वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। Cost issues in smart agriculture. Modern farming technologies can be expensive for many farmers. ठीक है। अब कॉस्ट के लेकर जो इश्यूज आ रही है कि हम लोग जो सामान खरीद रहे हैं वो महंगा है, उसके कारण जो किसानों को दिक्कत हो रही है उसके महंगे होने की वजह से, जैसे कि सेंसर्स हो गए और जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनके पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, तो किसानों को दिक्कत होती है उस उतना एक्सपेंसिव सामान खरीदने में। उतनी महंगी चीज हर किसान नहीं खरीद सकता है। ठीक है। ड्रोन्स हो गए, जीपीएस सिस्टम्स हो गई, या स्मार्ट इरिगेशन के जो सिस्टम्स है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन का लगवाना खेतों में अपने, स्प्रिंकल इरिगेशन का खेतों में इंस्टॉलमेंट कराना, इन सब में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया। ठीक है।
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अफोर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जो बहुत छोटे छोटे किसान हैं, जो खेती कर रहे हैं, जिनके पास कम खेत भी है, उतना उनको रिजल्ट भी मिल के नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है इन सब मशीनों को अफोर्ड करना। ठीक है, मतलब वो नहीं कर पाते, खरीद नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन सारे टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्सेस का प्रॉब्लम, अब देख लो बहुत सारे जो गांव के एरिया होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि इंटरनेट की दिक्कत हो जाती है, या बिजली उतनी है ही नहीं कि आप वो मशीनों का इस्तेमाल कर सको, स्मार्टफोन नहीं है सबके पास कंप्यूटर्स नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, सेटअप नहीं कर पा रहा है। सेंसर जो है वो अलर्ट कहाँ भेजेगा, वो अलर्ट मोबाइल ऐप्स पे भेजेगा, तो मोबाइल ऐप्स ही नहीं है। ठीक है, इन टोटल हम समझे तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बहुत ज्यादा कमी है, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक्सेस इज इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल स्मार्ट फार्मिंग। टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि स्मार्ट फार्मिंग हो सके। क्यों जरूरी है टेक्नोलॉजी का एक्सेस? क्योंकि इंटरनेट की अगर प्रॉब्लम होगी, बिजली का प्रॉब्लम होगा, अगर उनके पास स्मार्टफोन्स ही नहीं है, कंप्यूटर्स ही नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएंगे उस टेक्नोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अवेयरनेस गैप अमंग फार्मर्स, अब जागरूकता की कमी जो किसानों के बीच में आती है, किस चीजों की जागरूकता, तो हम देखेंगे कि उनको जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी है, जो सारी टेक्नोलॉजी है, उनके बारे में वो अवेयर ही नहीं है, जागरूक ही नहीं है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके बारे में उनको नहीं पता है। डिजिटल जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं, जो डिजिटल एप्स हैं, ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में ही उनको नहीं पता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे लिमिटेड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, वो किसान को कोई बता ही नहीं रहा है कि आप जाओ समझ सकते हो, आप इन एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत सारे जो बहुत ही ज्यादा गांव वाले एरिया है, लोकल एरिया है, वहां तक उनको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, जाके उनको जानकारी ही नहीं दे रहा है कि आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो इतने ज्यादा डिजिटल रूप से जुड़े हुए नहीं है बहुत सारी चीजों से, जैसे सरकार से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है। ठीक है, ट्रेनिंग हो सकती है उनको, उनको इस चीज के बारे में नहीं पता है। ठीक है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही है वो उसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि उन तक इंटरनेट की, बिजली की, इन सब की सुविधा ही नहीं है। टेक्निकल नॉलेज चैलेंजेस, यूजिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स बेसिक टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मान लो कोई भी मशीन यूज कर रहे हैं तो वो कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो स्टार्ट कैसे होता है, उसको ऑन कैसे करना है, उसको बंद कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो टेक्निकल नॉलेज जो है किसान को बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स का, मशीनों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब उसको ऑपरेट कैसे करना है मोबाइल ऐप के थ्रू, उसके बारे में किसान को पता होना चाहिए। सेंसर के डाटा को समझना कैसे है, कि वो क्या डाटा दे रही है, वो क्या बताना चाह रही है सेंसर, उसके बारे में पता होना चाहिए। ऑटोमेटिक सिस्टम्स जो है उसको मेंटेन करना आना चाहिए, कि हाँ सेंसर से अगर कोई ये अलर्ट आ रहा है तो हमारा ये ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाएगा सेंसर के थ्रू, तो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम किसान को वक्त के साथ ट्रेनिंग दे, ठीक है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे, और प्रैक्टिकली भी मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए, कि मतलब हर किसान को हम समझा के दिखाएं, मशीनें चला कर दिखाएं किसानों को ट्रेनिंग देते टाइम, क्या ये वाली मशीन ऐसे चलती है, ये ऐसे काम करता है, उसका मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज एक बार दे। जैसे कि हम भी लैब में जाते हैं, अगर मान लो कोई साइंस पढ़ रहा है, तुम लोग जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होगे, तो जो किताबों में समझाते थे वो उतने अच्छे से नहीं समझ आता था, इसलिए आप लोग से लैब में भी काम करवाते थे ना, लैब में भी आपसे एक्सपेरिमेंट्स कराते थे ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। वैसे किसानों के लिए भी जरूरी है कि जब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है तो प्रैक्टिकल में उनको समझाया जाए कि ये वाली मशीन ऐसे चल रही है, ऐसा होगा, सेंसर अगर आपको कम पानी का अलर्ट दे रहा है तो देखो ऑटोमेटिकली आपका इरिगेशन सिस्टम ऑन हो जा रहा है। ठीक है, तो उनको समझाने के लिए ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, वक्त मतलब टाइम टू टाइम। ठीक है, मेंटेनेंस का और रिपेयर का इशू भी है। मान लो एक बार तो चलो उसने पैसा लगा के किसान ने मशीन खरीद भी ली, ठीक है, लेकिन अब उसका जो मेंटेन रखना है उसको, वक्त मतलब टाइम टू टाइम उसको, जैसे हमें हमने
जैसे गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन हमें उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, उसको भेजना पड़ता है कंपनी में कि एक बार आप देख लो कि गाड़ी सही चल रही है ना। तो वैसी जो मशीनें हम लेते हैं, जैसे हम कंप्यूटर ही लेते हैं, तो मान लो कभी खराब हो गया तो हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, फिर वो उनको उसको ठीक करता है। कंप्यूटर भी छोड़ो, लैपटॉप भी छोड़ो, आपके फोन में ही कोई दिक्कत होती है तो हम भेजते हैं ना उसको रिपेयर करने के लिए। तो उन सब की भी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अब किसान ने एक बार पैसा लगा के मशीन खरीद ली, फिर मशीन में कोई दिक्कत आ गई, तो किसान ये सब रिस्क लेना भी नहीं चाहता है कि हाँ पहले तो मशीन का खर्चा, फिर उसको बार बार ठीक कराने का खर्चा, और उसके बारे में, मशीन के बारे में उसको जितनी कम जानकारी होगी उतना उसको छोटा सा भी प्रॉब्लम अगर आता है मशीन में, तो उसको उसको टेक्नीशियन के पास ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसे उसको जानकारी होगी मशीन से रिलेटेड, मशीन के बारे में पता होगा, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो खुद भी घर पे उसको सही कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके इन सब चीजों का भी चैलेंज आता है कि अब एक्सपेंसिव तो पहले हमने महंगी मशीन खरीद ली, अब उसको रिपेयर कराने के पैसे अलग, फिर सर्विस सेंटर की भी कमी होती है, आपको पता नहीं है कहाँ जाके ठीक कराना है, तो उसकी वजह से भी परेशानियां आती है, ठीक है। और जो ज्यादा रूरल एरियाज हैं, वहां पे टेक्निकल सपोर्ट की और कमी है, कोई वहां पे कोई कैसे ही उनको सही करके देगा जब आसपास में लोगों को नॉलेज ही नहीं होगी कि वो इंस्ट्रूमेंट सही कैसे होगा, मशीन वो सही कैसे होगी, है ना। डाटा एंड प्रिवेसी का कंसर्न। अब देखो, डिजिटल फार्मिंग सिस्टम्स जो है पर्सनल डाटा भी लेते हैं, और आपके खेतों का भी डाटा लेते हैं। अब ये सारी दिक्कतें भी हो सकती है कि डाटा का मिसयूज हो जाए, आपकी प्राइवेसी प्राइवेसी जो है वो रिस्क में आ जाए। अब देखो, अब जैसे आप फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करने जाते हो तो पूछता है ना कि आपको माइक्रोफोन का एक्सेस चाहिए हमें, आप अपने फोन का माइक्रोफोन का एक्सेस दे दो, आप कैमरा का एक्सेस दे दो, आप फोटोज का एक्सेस दे दो, ठीक है। अब बट आप जब देने जाते हो एक्सेस, तो आप एक बार सोचते हो ना कि क्या पता देना चाहिए एक्सेस, नहीं देना चाहिए, कॉन्टेक्ट का एक्सेस मांगता है तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आपको पता है आजकल डिजिटल जो सारे साइबर क्राइम वगैरह होते हैं, तो वो इसी डाटा की वजह से, मिसयूज की वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसे में किसान का वो खेतों का डाटा ले रहे हैं, वो उनका पर्सनल डाटा भी लेते हैं, नाम, फोन नंबर। और जहाँ पे पेमेंट्स वगैरह वाले ऐप है, जैसे कि ई नाम है, तो वहां पे तो आपको ऑनलाइन सेलिंग भी करनी है, तो आपको पैसे भी लेने हैं सेलर से, ऑनलाइन ही लेने हैं, तो वो आपके अकाउंट डिटेल्स का भी डाटा रखता है, ठीक है। तो ये सब रिस्क हो गया ना, कि हो सकता है कि उनकी डाटा लीक हो जाए, उनके डाटा का वो मिसयूज कर ले, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का इशू आता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको लेकर भी किसान जो है जागरूक रहता है। तो नहीं भी आती है प्रॉब्लम्स, हो सकता है कि कोई गलत लिंक खोल दिया किसान ने, उसके अकाउंट से पैसे ही कट गए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से और किसान डर जाता है इन सब चीजों की तरफ शिफ्ट होने के लिए, कि वो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज नहीं करेगा, कि कोई रिस्क है उसमें, पैसों की दिक्कत आ जाएगी, अकाउंट हैक हो जाएगा, एंड ये सब। Environmental and climate challenges. Climate and environmental conditions can affect smart farming systems. ठीक है। अब देखो कि जो वातावरण में होने वाले या पर्यावरण से होने वाले क्या क्या चैलेंजेस हैं, मौसम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, जहाँ पे आप मशीन खुले में रख छोड़ ही नहीं सकते, आपको दो दो तीन तीन दिनों से बारिश हो रही है, उसमें आप किसी मशीन को कैसे छोड़ दोगे कि आप लो सेंसर वहीं छोड़ दिया आपने कि 3 दिन आप बारिश में डूबे रहो और हमें सेंस करके बताते रहो, ठीक है। तो मशीन क्या है, हमारी खराबी होगी, ठीक है। बहुत तेज दो दो तीन तीन दिन तक बारिश हो रही है, तो आप ड्रोन्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो कि आपने ड्रोन को भेजा कि आप जाओ मुझे डाटा दो, मेरा खेत में पानी कितना भर गया है, कहाँ से फसल खराब हो रही है, नहीं भेज सकते ना। हो सकता है बारिश हो जाए, आपका ड्रोन ही पानी की वजह से खराब हो जाए, तो आपको उस टाइम पे तो खुद ही जाके डाटा लेना है, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस जो है लिमिट कर देते हैं फिर इस्तेमाल को, टेक्निकल इस्तेमाल को, ठीक है। रेसिस्टेंस टू चेंज। Some farmers may prefer traditional farming methods and hesitate to adopt new technologies. अब जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है कि बहुत सारे किसान जो है वो जल्दी चाहते ही नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करे, ठीक है। आपको भी पता होगा, आप बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हो कि देख लो ये वाली टेक्नोलॉजी है, इसका हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबसे सिंपल ले लो कि बहुत बार आपको अपनी मम्मी को इस चीज के लिए मनाने के लिए कि
क्या रोज तुम खुद से ही कपड़े धोती हो? वॉशिंग मशीन ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, वॉशिंग मशीन में अच्छे से कपड़े धुल जाएंगे, आसानी से धुल जाएंगे। लेकिन मम्मियां जो है वो जल्दी राजी नहीं होती है कि वो वॉशिंग मशीन ले लेगी कपड़े धोने के लिए। उनको लगता है हाथ से धुली तो जाते हैं, धुली तो जाते हैं, मशीन में तो कपड़े खराब हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। तो उनके दिमाग में एक ये साइकोलॉजिकल इशू रहता है कि हाँ, मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट नहीं करूंगा। ठीक है, वो बचते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करने से। वैसे किसानों में भी है, उनको लगता है कि अपना अपना खेत है, खुद करेंगे, खुद देखेंगे, क्या पता मशीन ठीक से ना देखे, मशीन ठीक से हमें ना बताए, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि मशीन से क्या हो जाएगा, फेल ही हो जाएगा रिजल्ट उनका। कॉन्फिडेंस की कमी आती है मशीन को लेकर उनको। फिर इन्वेस्टमेंट में जैसे पैसा लग रहा है, पैसे लगा रहे हैं वो मशीन खरीदने में, तो उनको उसमें भी सोचना पड़ता है बहुत बार। तो वो जो है बहुत ही हेजिटेट करते हैं कि वो आगे अडॉप्ट करे कि नहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजीज को खरीदे कि नहीं खरीदे, है ना। इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग का और एजुकेशन का? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को, अगर हम, जैसे मैं स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो आपको समझ आ रहा है कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदा मिल रहा है। ठीक है, अब ये सारी ट्रेनिंग हर किसान को हो, हर किसान को पता हो मशीन का कैसे इस्तेमाल करना है, उसको पता हो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसको पता हो कि उससे क्या नुकसान होगा या कोई नुकसान नहीं है उस मशीन को इस्तेमाल करने का। तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन अगर होगी हर किसान के पास, तो वो अपनाएगा, वो डिजिटल टूल्स को अपनाएगा, वो स्मार्ट इरिगेशन मेथड्स को अपनाएगा, वो क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम्स को अपनाएगा, वो मोबाइल एप्स को अपनाएगा, है ना। इससे वो और कॉन्फिडेंट होगा। अगर उसके पास ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, उसको पता है, वो खुद भी अपनाएगा, वो अपने अपने दोस्तों को भी बताएगा, जो उसके किसान मित्र होंगे, वो उनको भी समझाएगा कि हाँ इस्तेमाल करो, उससे फायदा हो रहा है। तो अगर वो ट्रेंड होंगे, अगर वो उस चीज के लिए जागरूक होंगे, तो वो अपनाएंगे टेक्नोलॉजीज को, और टेक्नोलॉजी अपना के अंत में उनका ही फायदा हो रहा है। ठीक है, रिस्क बहुत कम है। जैसे वो लोग पहले अपने ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे, जिसमें वो अपने अंदाजे से करते हैं फार्मिंग, या तो उनके पूर्वज ने जो कह दिया, अगर कोई प्रॉब्लम दिखी उनको खेत में, अगर उनको लग रहा है कीड़े लग गए, तो वो चार लोगों से पूछते हैं कि हाँ कौन सा कीड़ा कीटनाशक डाल दूं, कौन सा खाद डाल दूं, है ना। ऐसे में वो चांस लेते हैं। एक हो गया कि एक आप रिस्क ले रहे हो कि हाँ आपने पूछा, हो सकता है कि रिजल्ट आए भी ना आए। लेकिन अगर वो मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिस्क नहीं होता है कोई। उनको, उनके पास एक स्टडी रिसर्च किया हुआ डाटा होता है कि हाँ अगर आपके खेत में ये वाला कीड़ा है, तो आप ये वाला कीटनाशक डालोगे तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, है ना। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सॉल्यूशंस। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे सपोर्ट्स देता है फार्मर को, जैसे कि सब्सिडीज, मैंने आपको कल बताया था सब्सिडीज के बारे में, स्कीम्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, इसके बारे में, जैसे कि पीएम किसान हो गया जिसमें वो पैसे देते हैं। ठीक है, और फिर क्रॉप का इंश्योरेंस भी कराते हैं लोग, जिसमें अगर फसल खराब हो जाती है तो वो नुकसान जो है किसान को नहीं उठाना पड़ता है। ठीक है, तो सरकार जो है बहुत सारी सपोर्ट दे रहा है किसानों को, ट्रेनिंग्स भी दे रहा है। वो चाहता है कि इंटरनेट भी सस्ता हो और हर किसान अफोर्ड कर सके, इंटरनेट के थ्रू वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, वो अलग अलग स्कीम्स का, अलग अलग सब्सिडीज का फायदा उठा सके। ठीक है, तो सरकार भी मदद कर रही है किसान का। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे, अब देखो कि टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो कैसे मदद कर रहा है किसान का। कंपनीज और डेवलपिंग अफोर्डेबल फार्मिंग टूल्स। अब देखो, आपको पता है कि बहुत महंगी टूल है, बट अगर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हमेशा इस चीज पे काम कर रहे हैं कि कैसे वो अफोर्डेबल और सस्ती मशीन बना सके, कि हर किसान उसका इस्तेमाल कर सके, हर किसान उस मशीन को अफोर्ड कर सके कम से कम दाम में। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। फिर वर्कशॉप हो गया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, अलग अलग, जैसे कि हेल्थ कैंप लगता है जिसमें आपको बताते हैं कि ये वाली बीमारी है तो इससे ऐसे जूझना है, उससे ऐसे लड़ना है। ठीक है, उसके लिए हेल्थ कैंप लगता है, वर्कशॉप
लगाते हैं ना, जैसे आपको बताने के लिए, वैसे किसानों के लिए वर्कशॉप लगा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये वाली मशीन ऐसी यूज करनी है, ये इस वाली मशीन का इस्तेमाल करके आपको ये फायदा होगा, है ना। और फार्मर फ्रेंडली एप्लीकेशन, ज्यादा से ज्यादा जो किसानों को फायदा दे और कम से कम दाम में मिले, वैसी कंपनीज जो है वैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में अगर योगदान देगी तो किसानों को फायदा होगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ऐसे तो सिर्फ हिंदी में आती है या इंग्लिश में आती है, ठीक है। फार्मर के लिए मोबाइल ऐप्स जो आती है उसमें क्या क्या ऑप्शन आता है, या तो हिंदी का आता है या इंग्लिश का आता है, ठीक है। लेकिन जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि बिहार में अगर मैथिली में चाहिए किसी को भोजपुरी में चाहिए, महाराष्ट्र में किसी को मराठी में चाहिए, बंगाल में किसी को बंगाली लैंग्वेज में चाहिए, तो हर भाषा में मोबाइल ऐप में, हर भाषा में उसको समझ पाने के लिए हर भाषा का उसमें डाटा हो, ठीक है। पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर स्मार्ट एग्रीकल्चर चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में, जो हमने पीछे देखा कि महंगाई महंगा है, अगर इंटरनेट की दिक्कत है, अगर किसान को यूज करना नहीं आ रहा है, तो उन चैलेंजेस को अब हम देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि हम अफोर्डेबल स्मार्ट फार्मिंग टूल्स बनाए, सस्ता से सस्ता जितना बन सकता है किसान के लिए, ताकि वो अफोर्ड कर पाए उसको, उतना सस्ता टूल्स हम बनाने की कोशिश करते हैं। देन हर घर तक, मतलब हर गांव तक अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट आ रहा हो, ऐसा ना हो कि वो इंस्ट्रूमेंट खरीद भी ले और इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है। फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हर गांव में आप किसान को बताने के लिए वर्कशॉप्स लगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए ताकि वो उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में समझ सके। गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी हर किसान को मिले, और स्कीम्स लाइक जो किसान के फायदे के स्कीम्स हो और सब्सिडीज दे सरकार। कोलैबोरेशन बिटवीन फार्मर, गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो, सरकार, किसान और जो लोग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए या टेक्नोलॉजी की कंपनीज हो गई जो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है, जो मशीनें बना रही है किसान के लिए, उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो। लाइक जो छोटे से छोटा किसान है, जो बहुत छोटा या गरीब किसान है, उससे आप लोग पहले जानकारी लेकर जाओ, उससे आप फीडबैक सा लेके जाओ कि हाँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है खेत में, या आप कौन सी मशीन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, उसके बारे में उसको पता हो, डाटा हो पहले उसके पास। तो उस हिसाब से कंपनीज जो है उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग मशीनें बनाएंगी जिससे कि हर किसान की मदद हो। और सरकार उन मशीनों को कैसे सब्सिडी पे दे, कैसे अलग अलग स्कीम के थ्रू उन मशीनों को खरीदने के लिए सरकार पैसे दे, किसानों को मदद करे आर्थिक रूप से, है ना। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इन स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिस्पाइट चैलेंजेस स्मार्ट एग्रीकल्चर हैज स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पोटेंशियल, ठीक है। अब भले ही कितने भी चैलेंजेस हो, ठीक है, कितने भी दिक्कतें आ रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसान जो है अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। आपने भी देखा होगा हर किसान जो है अब कटाई करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करता ही है, सब हाथ से कटाई नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे अब ड्रोन्स का इस्तेमाल होने लग गया है, पंजाब में, हरियाणा में लोग अब ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं फर्टिलाइजर डालने के लिए या पानी देने के लिए, ठीक है। बहुत लोग अब ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम वगैरह भी लगवाते हैं। तो कितने भी चैलेंजेस है, लेकिन उनको पता है कि उनका समय भी बचेगा, उनका फसल भी अच्छा ग्रो होगा, तो वो लोग अब पैसे लगा के टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी उनको फायदा ही देगी, ठीक है। आगे जो है फ्यूचर में और अच्छा हो सकता है ये टेक्नोलॉजी, और उनके लिए अफोर्डेबल हो सकता है, और कम रिस्क वाले टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, मशीनें आ सकती है जिससे और फायदा हो। एआई बेस्ड फार्मिंग टूल्स भी आ सकता है, अब आपको पता है एआई हर जगह है, ठीक है। तो फार्मिंग के जो टूल्स हो उसमें भी एआई का कैसे इस्तेमाल हो सकता है फ्यूचर में। तो जो स्मार्ट एग्रीकल्चर का फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। अब किसानों के लिए, क्योंकि हर किसान अब इस्तेमाल करता है टेक्नोलॉजी का, है ना, हर कोई अब ट्रेडिशनल वे पे ही नहीं रहता है, क्योंकि उनको भी पता है कि इस टेक्नोलॉजी से उनका काम आसान हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी से उनका फसल जो है वो अच्छी हो रही है। उनके फसल के में अगर पहले 2 साल से कीड़े लग रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा तो अब नहीं हो रहा है, तो उनको पता है कि उनका कैसे फायदा हो रहा है, तो हर कोई जो है शिफ्ट कर रहा है अब उस
चीज से निकल रहा है बाहर की, नहीं मुझे ट्रेडिशनल फार्मिंग पे ही जाना है, जैसे मैं करते आ रहा था, जैसे मुझे लोग बता रहे हैं वैसे ही करूंगा, नहीं, अब वो टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्या कैसे इम्प्रूव हो सकता है स्मार्ट फार्मिंग, और थोड़े और सस्ते अगर हमें टेक्नोलॉजी मिल जाए, हमें मशीनें मिल जाए, बेटर कनेक्टिविटी हो, हर गांव तक, छोटे से छोटे गांव तक किसानों को पता हो कि हाँ ये वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। ठीक है, एआई बेस्ड फार्मिंग टूल्स अगर आते हैं अगर फ्यूचर में, जिससे किसानों को और फायदा हो सके, डिजिटल अवेयरनेस बढ़े, लाइक हर किसी को डिजिटल एप्स जो है उनको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में पता हो, कैसे गवर्नमेंट के स्कीम्स का इस्तेमाल करना है, कैसे रजिस्टर करना है खुद को स्कीम्स के लिए, उन सब्सिडीज के लिए, उसके बारे में किसानों को पता हो। ठीक है, और भी ज्यादा सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़े। सस्टेनेबल फार्मिंग मैंने बताया आपको क्या है, जिससे कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल जो भी हम खेती कर रहे हैं उसकी तरफ हम ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, जिससे कि हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान न पहुंचे, हमारी मिट्टी खराब ना हो, वाटर पॉल्यूशन ना हो, है ना। देन है हमारे पास एक्टिविटी। ठीक है, स्टूडेंट्स डिस्कस स्मार्ट एग्रीकल्चर चैलेंजेस इन ग्रुप्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों से थोड़े क्वेश्चंस पूछती हूँ। अब मुझे बताओ कि किसानों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले तो किसानों को क्या परेशानी, अ, अगर स्मार्ट एग्रीकल्चर नहीं है, ट्रेडिशनल वे में ही किसानों को क्या क्या परेशानी आती है रोजमर्रा में, कि बताइए कि किसानों को फार्मिंग में कौन सी परेशानियां आती हैं। हाँ, पानी की दिक्कत है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, वेदर का प्रॉब्लम है, वेरी गुड। ठीक है, पेस्ट अटैक हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, बिजली की दिक्कत हो गई। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ कि ये सारी प्रॉब्लम से किसान कैसे बच सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या सॉल्यूशंस आ सकते हैं इसके लिए। सॉल्यूशन के लिए बताओ कि क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा इसका। हाँ, टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट स्कीम से, वेरी गुड। अगर हमें टेक्नोलॉजी जो है वो कम दाम पे मिल जाए, किसान को टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस हो, उनको उसके बारे में जागरूकता हो, पता हो, सरकार उनकी मदद कर सकती है। ठीक है, ये सारे तरीके हैं सॉल्यूशन के लिए। यस यस, वेरी गुड। एआई से हो सकता है, वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्कशन है पहला कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस
इन स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अगर नहीं जानता है तो, ठीक है। और या तो महंगी मिल रही है उसको मशीनें, अगर इंटरनेट का दिक्कत है, अगर उसके इस्तेमाल करने में किसान को दिक्कत आ रही है, फिर बिजली की दिक्कत हो गई, मेंटेनेंस का दिक्कत हो गया, रिपेयर का, सर्विसिंग का, इस सब के भी पैसे लगते हैं, तो वो अगर महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस है स्मार्ट एग्रीकल्चर के। जैसे कि आप एग्जांपल ही ले लो कि ड्रोन जो है वो बहुत ही यूजफुल है किसान के लिए, ठीक है। छोटे किसानों के लिए भी फायदेमंद है, छोटे खेतों के लिए भी फायदेमंद है, और बड़े बड़े खेतों के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बड़े बड़े खेतों में एक थोड़ा थोड़ा करके फर्टिलाइजर डालना बहुत मेहनत लगता है। लेकिन ड्रोन्स के थ्रू हवा में उड़ती हुई ड्रोन्स जो है वो डायरेक्ट बहुत सारे एरिया को कवर करती है, तो टाइम भी बचता है और जल्दी भी होता है। फिर वाई डू सम फार्मर्स अवॉइड न्यू टेक्नोलॉजीज। तो कई फार्मर्स जो है वो नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से क्यों घबराते हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी से डर लगता है कि मशीन जो है वो उनको मुश्किल लगती है कि उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, ऑन करना, ऑफ करना, उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। फिर उनको लगता है कि इतने पैसे लगाना, इतना इन्वेस्टमेंट करना उनको रिस्की लगता है, ठीक है। ट्रेनिंग की कमी है, उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है ना। और फार्मर्स जो है वो पुराने तरीकों में इतने कंफर्टेबल हो गए हैं, इतने वो इस्तेमाल करने के लिए उसको आसान लगता है उनको पुराने तरीके, कि उन नए तरीकों की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ फार्मर्स जो है मोबाइल एप्स वाले इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फोन चलाने में ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग न्यू टेक्नोलॉजीज को अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब ट्रेनिंग किसान का कैसे मदद कर सकती है। तो ट्रेनिंग जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में किसानों को समझाएगी कि उसको प्रॉपरली कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजी के यूज करने से उनको फायदा होगा, कैसे उनके फसल जो है वो अच्छी होगी, फसल के रिस्क कम होंगे, खराब होने के रिस्क कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर फार्मर जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो पानी बहुत बचेगा उनका, ठीक है, पानी बर्बाद नहीं होगा। इंटरनेट एक्सेस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इंटरनेट एक्सेस तो उनको इसलिए जरूरी है ताकि उनको वेदर का अपडेट मिले कि बारिश तो नहीं होने वाली है, कल बारिश तो नहीं होने वाली है। फिर उनको ये पता हो कि मार्केट में इस वाली फसल का क्या प्राइस चल रहा है, कितने में बिक रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता हो उनको, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाए, ऑनलाइन वो देख पाए कि क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या सब्सिडीज उनको मिल सकती हैं। इसके लिए उनको पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना उनको आना चाहिए। व्हाट सॉल्यूशंस कैन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन, ठीक है। अब जो किसान है वो टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाए, उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, क्या क्या समाधान है, उसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स जरूरी है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है अफोर्डेबल से अफोर्डेबल उनको, मतलब सस्ते से सस्ते में उनको जितने में टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड कर सके, मशीनें प्रोवाइड कर सके, तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज देगी उनको, तो किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा। किसान के ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स अगर वो चलाए, लर्निंग के लिए उनको ऑनलाइन ही बताए, ऑनलाइन उनके मोबाइल एप्स पे बताए, या तो गांव में वर्कशॉप लगाए, कैंप्स लगाए, और उनको समझाए कि ये वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे समझना है उसको, ठीक है। और इंटरनेट कनेक्शन अगर हर गांव हर घर तक होगा तो वो और ज्यादा डिजिटली समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है। और जो मोबाइल ऐप्स वो लोग बना रहे हैं, जो मोबाइल ऐप्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हर भाषा में उनको समझने के लिए, हर भाषा में उस ऐप पे डाटा हो, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है कल के लिए कि राइट सॉल्यूशंस फॉर चैलेंजेस इन स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर में जो भी चैलेंजेस आ रहा है, जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसान को, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्या क्या लिखना है उसमें आप ये लिख सकते हो कि कैसे टेक्नोलॉजी हाई कॉस्ट की वजह से किसान नहीं खरीद रही है, या अवेयरनेस की कमी है, उनको पता नहीं है कि उसका इस्तेमाल करना कैसे करना है, नॉलेज की कमी की वजह से नहीं कर रही है, या इंटरनेट की वजह से नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आपको लिखना है, कम से कम 5 से 6 आपको सॉल्यूशंस भी लिखने हैं, ठीक है। चैलेंजेस के बारे में तो लिखना ही है, अब उसकी उपाय क्या है उसके बारे में भी लिख के लाना है, ठीक है।
कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन पूछना है? एक सेकेंड फिर से बताती हूँ। ये है, ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है जिसे। अब पूछो, तुम लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? थैंक्स अभिषेक, बट फिर भी कोई डाउट है तो पूछो, आज के लेक्चर के अलावा कल के लेक्चर में भी हो। आ, ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ सारे स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लो। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, 5, 6, नेक्स्ट, 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 एंड ये लास्ट असाइनमेंट, ठीक है? असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है आपको कल बता दूंगी मैं, असाइनमेंट वगैरह सारे कहाँ सबमिट होने हैं। और किसी को लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है, या आज से पहले के किसी लेक्चर में? हाँ, हिंदी में भी बना सकते हो। देखो, असाइनमेंट आपके समझने के लिए, ठीक है, कि आपको असाइनमेंट कितने अच्छे तरीके से समझ आया है, ठीक है? तो आपको आज का लेक्चर जितना समझ में आया है उस हिसाब से आप असाइनमेंट करते हो, ठीक है? तो आप अपनी भाषा में ही लिखो उसको, जैसे आपको समझ आए। और आपको कोई भी डाउट हो असाइनमेंट करने के बाद भी, तो आप नेक्स्ट डे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जैसे आपको समझ आए उस भाषा में लिखना। हाँ, असाइनमेंट सबमिट होंगे। अभी और 2 दिन है आपकी क्लासेस।
किसी को कोई डाउट नहीं है आज से या आज के पहले से किसी भी लेक्चर में, किसी असाइनमेंट में? आप लोग का असाइनमेंट सबमिशन हम लोग ही लेंगे। वो मैं बता दूंगी आपको कल परसों में कि कहाँ पे सबमिट करना है। पीडीएफ फॉर्म में सबमिट कर सकते हो, तो आप लोग फोन पे भी कर सकते हो असाइनमेंट टाइप करके, लैपटॉप वगैरह पे, और आप लोग लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ प्रीति, हिंदी में असाइनमेंट लिख सकते हो आप। हाँ आप कर सकते हो और भी सब्जेक्ट से इंटर्नशिप। आप एक बार जहाँ से आपने इस वाले का लिया है ना, उस नंबर पे एक बार टेक्स्ट करना, वो आपको बता देंगे कि आपको और भी अगर सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह करने हो तो। अभी ऊपर असाइनमेंट शेयर करा है, देखो यहाँ पे शुरू के असाइनमेंट्स आपको भेजे हैं, ठीक है, देख लो। आज का असाइनमेंट है खुशबू, ये रहा, ये असाइनमेंट है आज का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल आप लोग जितना भी आज तक के लेक्चर्स थे सब करके लाना, सारे पढ़ के लाना। और कोई भी डाउट हो तो हम कल, क्योंकि हमारा रिकैप टाइप है कल, कल हम लोग डिस्कस करेंगे शुरू से लेके अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सारे डाउट्स अपने जो भी हो लेक्चर 1 से लेके अब तक के लिए, तो आप सब पढ़ के आना, ताकि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कल मुझसे पूछ सको, ठीक है। कल हम समराइज करेंगे अपने सारे पूरे कोर्स को, देखेंगे शुरू से लेके अंत तक जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है। तो कल आप लोग को जो भी डाउट्स हो सारा एक बार देख के आना, सारे असाइनमेंट्स करके लाना, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कोई लेक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।